यूँ तो युवा किसी भी चुनाव में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन एक युवा राज्य के लिए युवाओं का मुद्दा ज़्यादा अहम होता है, खासकर तब जब युवाओं की संख्या उस राज्य में किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत बदलने के लिए काफ़ी हो। 20 साल के उत्तराखंड में युवा ही राज्य की अगुवाई करने जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में युवा किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ये बात साल 2017 के विधानसभा चुनाव से भी साबित होती है। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों का फोकस इस बार युवाओं पर है। इस समय उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। राज्य में भी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भाजपा की तरफ से युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, तो विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी युवाओं पर ही दांव खेल रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों को किसी ने अपनी सरकार में दिलवाया है तो वो कांग्रेस की तिवारी सरकार थी। उद्योग भी स्थापित करने में भी कांग्रेस की तिवारी सरकार ही सबसे आगे रही। इस लिहाज से उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार फिसड्डी ही साबित हुई है। राज्य के अंदर 56,000 भर्तियां अकेले शिक्षा विभाग में 2002 से लेकर 2007 तक, जिस जमाने में नरेंद्र सिंह भंडारी जी यहां पर शिक्षा मंत्री थे तिवारी जी की सरकार में, 56,000 नियुक्तियां केवल शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा में अलग भर्तियां। राज्य के अंदर पुलिस की भर्तियां 4 बार अगर कभी किसी कार्यकाल में हुई तो 2002 से लेकर के और 2007 तक कांग्रेस के जमाने में। इस राज्य में अगर युवाओं के लिए कुछ हुआ है तो केवल कांग्रेस ने किया है, और आने वाले समय में तो हमारा एजेंडा है कि इस राज्य में सरकार बनेगी तो नौजवानों के हाथों को काम देने के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का काम अगर सरकार का होगा तो नौजवान होगा, युवा होगा। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में 1,50,000 करोड़ निवेश करने का दावा त्रिवेंद्र सरकार ने किया था। अब सरकार को जवाब देना चाहिए कि उत्तराखंड में यह निवेश कहां पर हुआ है, और 10 बड़ी कंपनियों के नाम भी सबके सामने रखने चाहिए। देखो, इस सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, आपने अरबों रुपया खर्च कर दिया शोकेसिंग में कि साहब आज बेंगलोर में शोकेस कर रहे हैं, आज मुंबई में शोकेस कर रहे हैं, वहां कुवैत चले गए, विदेश चले गए कि साहब हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। कहां गया इन्वेस्टमेंट? 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने कहा था। 10 बड़े उद्योग बताइए जो इन 4 सालों में आए हो राज्य में। कोई उद्योग इस राज्य में नहीं आया, तो आपने नौजवानों के लिए कोई काम तो किया ही नहीं है। इसलिए अगर आने वाली सरकार कांग्रेस की जब बनेगी तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता इस सरकार की, अगर कांग्रेस सरकार की कोई होगी तो नौजवान होगा, उसका रोजगार होगा। उत्तराखंड में सेवा योजन कार्यालयों में करीब 10 लाख युवाओं के रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं, और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इससे साफ है कि युवाओं को उत्तराखंड में रोजगार देने में सरकार कामयाब साबित नहीं हो पाई है। हालांकि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन कहते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य में युवाओं के रोजगार के लिए अभिनव प्रयोग किए हैं। स्वरोजगार देने से लेकर सरकारी पदों पर भी रिक्तियों को भरने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवा नेतृत्व को विकसित करने और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने में विश्वास रखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि युवा हमारे देश की शक्ति हैं और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान प्राथमिकता पर होना चाहिए। इसी कारण से उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्तमान में रोजगार पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा और अन्य युवाओं से जुड़े हुए मामले वे सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश में भाजपा सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आकर्षित करने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ पहली बार राज्य में अपना भाग्य आजमा रही आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को ही फोकस किया है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस कुछ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। राज्य में 70 विधानसभा ही हैं और इन सभी में युवाओं की अच्छी खासी संख्या है। सबसे खास बात यह है कि राज्य में भाजपा और कांग्रेस विधानसभाओं में प्रतिद्वंदी पार्टी रही है। लिहाजा चुनाव में जीत हार का अंतर भी 8 से 10% से ज़्यादा नहीं रहता, और इससे ज़्यादा संख्या में युवाओं की मौजूदगी से आगामी चुनाव में युवाओं के हाथों में सत्ता की चाबी होगी, ये कहना गलत नहीं होगा।